इस दुनिया में हम सभी कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें सफल होते हैं जबकि कुछ लोग असफल। इसका कारण जानते हैं आप क्या है? आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है अवचेतन मन। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पावरफुल चीज के बारे में। जी हाँ, मैं परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपके पास मौजूद उस सबसे पावरफुल चीज के बारे में जिसको हम प्यार से दिमाग कहते हैं। दिमाग देखने में जरूर छोटा है, लेकिन इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। ये हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। बाहर से हमारी क्रियाओं के रूप में और अंदर से हमारे फीलिंग्स के रूप में और हमारी हेल्थ के रूप में। हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, ये डिपेंड इसी पर करता है। तो अगर आपने इसको समझ लिया और अगर आप इसमें सही चीजें डालते हैं तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इतनी आगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका अवचेतन मन आपकी सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। आज आप क्या कर रहे हैं या आने वाले टाइम में आप क्या करेंगे, ये इसी पर डिपेंड है। ये सभी समस्याओं के जवाब जानता है। आपको कोई प्रॉब्लम सता रही है, उसका जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन सडनली उसका जवाब मिल जाता है। कई बार यह जवाब जल्दी मिलता है और कई बार इसमें समय भी लगता है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टेस्ट करना चाहते हैं तो ठीक सोने से पहले अपनी कोई भी इच्छा पूरे प्रेम से और पूरे विश्वास से इसमें डाल दीजिए और ये काम आपको लगातार 21 दिनों तक करना है और फिर देखिएगा ये आपकी उस इच्छा को साकार करने में जुट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे वो अनुभव, परिस्थितियां और घटनाओं के रूप में सामने आएंगे। डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर कैसी छाप छोड़ रहे हैं। इसीलिए अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से सतर्क रहें। इसका एक इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब आप अपने मन के अंदर अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप बुरा फील कर रहे हैं तो समझिए इस पर गलत असर पड़ रहा है, क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है वो शाश्वत है, वो अटल है। क्योंकि आपका विचार जो है वो एक तरह की क्रिया है। आपका जो अवचेतन मन है वो उस पर खुद ब खुद प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा। अगर आप कोई भी एक विचार अपने माइंड के अंदर बार बार डालते हैं तो वो चीज़ सच होकर रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको फायदा पहुंचाने वाला है विचार या फिर आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। ये चीज़ सच होगी मतलब होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या डालते हैं। तो इसीलिए अपने विचारों पर नजर रखें, तभी आप इसे कंट्रोल कर पाएंगे। हमने कई लोगों को अक्सर जो है दुखी देखा, वो क्या कहते हैं हिंदी में, कुंठित देखा है। सारी जो कुंठा है वो अधूरी इच्छाओं से पैदा होती है। अगर आप अपना पूरा ध्यान जो है वो प्रॉब्लम्स में, अड़चनों में और डिस्ट्रैक्शंस में अपना ध्यान देंगे, अगर आप सारा ध्यान अपना डिस्ट्रैक्शंस में, प्रॉब्लम्स में और अड़चनों में अपना ध्यान देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? वही मिलेगा जो आप अपने मन में डालते हैं और आपका अवचेतन मन उसी अनुसार काम करेगा और आप अपनी ही भलाई के रास्ते रोक दोगे। आप भी खुश हो सकते हैं, आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा चल सकता है, उसी तरह जैसे प्राकृतिक रूप से हवाएं बहती हैं। आपका जीवन भी खुशियों से भर सकता है, बशर्त है कि आप ये सीख जाएं कि अपने माइंड के अंदर अच्छे विचार डालने कैसे हैं और इसे अपने तरीके से काम कैसे करवाना है। अब सपोज कीजिए कि आपकी कोई इच्छा है, आप पूरे प्यार से और पूरे विश्वास से ये कहिए खुद से कि मेरे अवचेतन मन ने ही मुझे ये इच्छा दी है, ये मेरे जरिए इसे साकार भी करेगा और फिर देखिएगा आपकी एनर्जी में किस तरह से शिफ्ट आता है। इससे जितने भी संघर्ष आपके अंदर चल रहे होंगे वो खत्म हो जाएंगे और आप कुंठित से विश्वासमय होने लग जाएंगे। आपको ये पता है, चिंता, तनाव और डरों की वजह से आप अपने शरीर के अंदर कितनी गड़बड़ पैदा कर रहे हैं, जिसका असर सीधे सीधे आपके फेफड़ों पर, आपके दिल पर, आपकी किडनीज पर हो रहा है, जिसका रिजल्ट आपको बीमारियों के रूप में मिलता है। और अब क्या करें जब आप ये गड़बड़ कर चुके हैं? अपने मन के अंदर प्रेम, सद्भाव, भक्ति और खुशी और शांति के विचार भर दें और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। आपकी लाइफ में
अगर कुछ बुरा हो रहा है वो इसलिए भी कई बार होता है क्योंकि आपने हमेशा बुरे की ही उम्मीद की है। तो इसलिए अपने विचारों को, अपने एहसासों को बदल दें और अपने लाइफ में अच्छे की उम्मीद कीजिए। ये उम्मीद कीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। ये विश्वास कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है और वो आपका साथ हमेशा देगा, और आप देखिएगा कि आपको अंधेरे में से प्रकाश की एक किरण जरूर दिखेगी। अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की आप कल्पना कर सकते हैं। उसके उपलब्धि या रोमांच को महसूस कीजिए। आप जो भी कल्पना करोगे या उसे महसूस करोगे, आपका अवचेतन मन उसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देगा और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, अवचेतन मन का ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है। अगर मैं आपको 5 या 7 मिनट की एक वीडियो के अंदर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूं, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ही पता लगे, लेकिन मेरी यही कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस नॉलेज को मैं बांट सकूं। तो मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज बनाई है अवचेतन मन के ऊपर। तो ये उस सीरीज की चौथी वीडियो है। तो आप और वीडियोस को भी देखिए, प्लेलिस्ट में वो मौजूद है। और इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। उन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।